हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर सोनीपत जिले के राय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया और इसके साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि वे दादा कुशाल सिंह दहिया जैसे वीरों के आदर्शों से प्रेरणा लें और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ अपने धर्म, संस्कृति और देश की गरिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। हरियाणा सरकार लगातार इतिहास के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि पुराना इतिहास सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां उसे देख जान सके। सरकार के इन प्रयासों से आज हरियाणा की धरोहर चमक रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमर बलिदान दादा कुशाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम सोनीपत जिले के राय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दी है। दादा कुशाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार होगा। स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने की घोषणा की गई। दीपालपुर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनेगा। बड़ खालसा स्मारक को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। कुंडली में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। खेवड़ा में एसटीपी का निर्माण होगा। आज जो जीटी रोड से बड़ खालसा जाने वाली रोड जो नग्गल कलां से मनौली गांव तक जाती है का नाम दादा खुशहाल सिंह दहिया मार्ग किया जाएगा। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। बड़ खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर उसका अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दहिया वो किया जाएगा और गांव बड़ खालसा में दादा खुशहाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार वो भी किया जाएगा। गांव दीपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क ये बनाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा की धरती सदैव शौर्य की जननी रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दादा कुशाल सिंह दहिया के त्याग और बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाना रहा है ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर धर्म, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव विकसित कर सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान के मूल में श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेरणा निहित थी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और हिंद की चादर के रूप में विख्यात हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण हरियाणा की भूमि पर अनेक बार पड़े। उन्होंने यहाँ की संगत को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। साथियों, दादा खुशहाल सिंह दहिया जी ने जिस साहस, धर्म निष्ठा, देशभक्ति का परिचय दिया है वह हर युग के लिए प्रेरणा बन चुका है। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने कर्म से, अपने कर्मों से समाज, राज्य और राष्ट्र को हम सशक्त करने का काम करें। हरियाणा सरकार इतिहास को संरक्षित करने के साथ साथ सहकारिता से समृद्ध और समृद्धि से आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव की प्रगति का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह आयोजन सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में युवाओं से आह्वान किया कि वो पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। प्रदेश सरकार के ये सभी प्रयास साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि सरकार विकास के साथ साथ इतिहास को भी संजोए रखना चाहती है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आगाज कर रही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार ये महोत्सव 21 दिन का होगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। गीता महोत्सव के भव्य आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
हम सब के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है, खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। हरियाणा की सरकार इतिहास को बचाने और संवारने में जी जान से जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश पुरानी धरोहरों को नई चमक दे रहा है। हरियाणा सरकार का मानना है कि इतिहास हमारी पहचान है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है।